हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम रस्ट के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली रस्ट होता क्या है और क्यों सीखना चाहिए, इंट्रोडक्शन के बारे में आज ये पहला लेक्चर होगा रस्ट का। हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्या क्या चीज़ें हम रेफ़र करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में ही उस उन चीज़ों के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम बुक्स वगैरह जो कुछ भी रेफ़र करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर वो कंटेंट भी आपके साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि भाई अ, अगर आप लोग यहाँ पे आ गए हो तो रस्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि रस्ट होता क्या है, कहीं ना कहीं कुछ सुना होगा रस्ट के बारे में। तो रस्ट एक बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग के लैंग्वेजेस जो होती है कितने टाइप की, मतलब दो टाइप की लैंग्वेजेस होती है बेसिकली। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मोस्टली जैसे कि जावा हो गया, उसके बाद में पाइथन हो गया। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हो गई जावा पाइथन। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि आप एंड टू एंड डेवलपमेंट करते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हो। क्यों यूज़ करते हो ये लैंग्वेजेस? क्योंकि इसके अंदर फीचर्स ज़्यादा होते हैं। फीचर्स और सिक्योरिटी ज़्यादा होती है इसके अंदर, है ना। एक्सेसेस मतलब तुम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो इसके अंदर। यूआई अच्छे से बना सकते हो, काफ़ी इंटरैक्टिव फ्रंट एंड बना सकते हो, उसके बाद में बैक एंड अच्छे से जोड़ सकते हो। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर हो सकती है, इसलिए ये यूज़ करते हैं मोस्टली डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद में लो लेवल लैंग्वेजेस किस लिए यूज़ होती है? क्या वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं होती? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती है? सबसे पहले तो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है जैसे कि सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, है ना, सी शार्प हो गया। ये सारी चीज़ें हैं ना, इसके अंदर एंड टू एंड सॉफ्टवेयर्स कम बनते हैं। एंड टू एंड सॉफ्टवेयर्स मतलब जो कि यूज़र एक्चुअली यूज़ करेगा, यूआई से इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर फीचर्स ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते हम लोग। इसके अंदर उतने फीचर्स नहीं होंगे जितने फीचर्स हम लोग जावा यूज़ करके करेंगे या फिर पाइथन यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर देंगे। उतने फीचर्स इम्प्लीमेंट इससे नहीं होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्पीड ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मशीन के ज़्यादा पास में है। मतलब ये जो लैंग्वेजेस होती है इनको ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती, इंटरप्रीट और कंपाइल ये ज़्यादा, इसके अंदर काफ़ी टाइम जाता है हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर। तो ये चीज़ों का टाइम इसके अंदर कम हो जाता है। तो इसके लिए ये जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाती है, जल्दी से फाइल रन हो जाती है, इसलिए मशीन फ्रेंडली लैंग्वेजेस बोला जाता है इनको। तो इट इज़ यूज मोस्टली फॉर हाई स्पीड एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। क्योंकि कंट्रोल करना चाहते हो तुम एनवायरनमेंट को भाई, वो ज़्यादा इजीली पॉसिबल हो जाता है इसके अंदर, है ना। तो ज़्यादा नहीं छेड़ते इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे तुम लोग मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले अब देखते हैं कि भाई रस्ट है क्या, है ना। रस्ट है एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है बेसिकली? जिससे हम सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम मतलब क्या भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मतलब जो भी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम से एम्बेडेड चीज़ें हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है, वो लैंग्वेज है रस्ट। इसका मतलब क्या रस्ट में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रस्ट से हम सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर विंडोज़ बना है, ठीक है। तो ये रस जो है उसके लिए, मतलब ये किस टाइप की लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है या फिर लो लेवल लैंग्वेज है? वो अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये दोनों है? दोनों हैं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर है ना दोनों के फीचर्स है। हाई लेवल लैंग्वेज के भी फीचर है और लो लेवल लैंग्वेज के भी फीचर है। हाई लेवल लैंग्वेज के कौन से फीचर है? वो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फीचर प्रोवाइड कर सकते हो, हाँ, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करके देना यूज़र को, है ना, वो पॉसिबल हो जाता है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर छोटी वाली चीज़ें जो लो लेवल लैंग्वेजेस प्रोवाइड करती है ना, वो भी पॉसिबल है क्योंकि ये फास्ट है ना। ये इसके अंदर प्रोसेसिंग काफ़ी कम होता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट होता है। और इसके बाद में जो हम लोग कंपाइल करते हैं उसके बाद में एक फ़ाइल जनरेट होती है डॉट ई एक्स ई, जो कि हम आगे जाके देखेंगे प्रैक्टिकल्स में। तो डॉट ई एक्स ई फाइल कहाँ पे भी रन कर दो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो रन हो जाएगी डायरेक्टली। वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है, उसको कुछ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। तुम लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ अलग से कंपाइल इंटरप्रीट ऐसा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी सिस्टम पे डाल दो उससे रन हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है, इसलिए ये दोनों के अंदर क्लासीफाई हो सकता है, या फिर दोनों को मिला के दोनों के फीचर्स प्रोवाइड करता है बेसिकली रस्ट। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में तो मैंने बता दिया।
उसके बाद में ये क्या है, स्टैटिकली एंड स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, कंपाइल होती है बेसिकली। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है वो कंपाइल और इंटरप्रीटेड होती है मोस्टली, जैसे कि जावा हो गया, उसके बाद में पाइथन हो गया। कंपाइल भी होगा, इंटरप्रीट भी होगा। लेकिन ये क्या होता है, रस्ट जो है वो सिर्फ कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद में हम लोगों को एक EXE फाइल देता है, जो कि एग्जीक्यूट कर दो वो रन हो जाएगा कहीं पे भी। ठीक है, ज़्यादा नहीं छेड़ते इस चीज़ को, भी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशंस में आते हैं। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है भाई रस्ट? बेसिकली वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके ही ये ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए सिस्टम प्रोग्रामिंग तो हो गए। गेम डेवलपमेंट में यूज़ होता है, डेटा साइंस बैकएंड में यूज़ होता है ना। कमांड लाइन के टूल्स बना सकते हो तुम, जो कि विंडोज़ में हम लोग यूज़ करते हैं कमांड लाइन। उसके अंदर उसके टूल्स बना सकते हो, डेवॉप्स के टूल्स बना सकते हो, ब्लॉकचेन्स बना सकते हो। ब्लॉकचेन्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और मैं आगे जाके ये रस्ट उसी से जोड़ने वाला हूँ। हम लोग सोलाना की बात करेंगे, जिसके लिए रस्ट बेसिकली अगर आता हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है ना। काफ़ी इजी हो जाता है सोलाना के साथ कोप अप करना। बेसिकली मैं सोलाना ही पढ़ाना चाहता था, लेकिन उसके लिए मैंने सोचा पहले रस्ट पढ़ा देते थोड़ा, उसके बाद में बात करते हैं उसके लिए। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही लेंगे। उसके बाद में अगले लेक्चर से हम लोग इंस्टॉलेशन देखेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद में से हम लोग सीधे चालू कर देंगे इसकी लैब्स करना, मतलब जो कुछ भी हम प्रोग्राम्स लिखना, एग्जीक्यूट करना कैसे होते हैं, कार्गो क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।